तो वहाँ इसकी उपस्थिति हमने नहीं पाई। वहाँ जैसे अलग साइड से लोग अपनी बात कह रहे थे और अपनी बातों को रखते हुए, क्योंकि मैं इसी जन्मभूमि का पैदाइश हूँ और ये मेरी कर्मभूमि है और ज्ञान की भूमि है। जेल में रहते हुए हमने सेमिनार के डिबेट को देखा और वहाँ से दिल्ली में पढ़ाते हुए जो हमने सीखा, मैं आज ये देख रहा हूँ कि जो हमारे नवनियुक्त और जो रिसर्चर्स हैं उसमें काफ़ी कुछ है जो कि कहने की क्षमता रखता है। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी बात रखने के लिए जिस विषय में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ वह समाज का वह क्षेत्र है जहाँ पर कि अभी भी उसे दरकिनार किया गया। और मेरा जो टॉपिक है वह रिसर्च मैथोडोलॉजी से जुड़ करके है, जिसको हिंदी में शोध प्रविधि में जीवनानुभव का दलित आत्मकथाओं से संदर्भ मेरा जो टॉपिक है उससे जुड़ा हुआ है। जैसा कि पिछले 2-3 पेपर्स में हमने देखा कि अम्बेडकर की हम ने बात की और एक समरसता पे बात की और विशेष करके जो वंचित समाज है उस समाज के बारे में जो बातें की है उस पर भी 2-3 पेपर्स को हमने देखा है। मेरा जो मुख्य जो विषय है जिस पर कि मैं बात करना चाहता हूँ वह है क्या दलित आत्मकथाओं में जो जीवनानुभव, जो दलितों के जीवन में जो विषय वस्तु और समाज के द्वारा जो दरकिनार किए गए विषय रहे, उन विषयों को जिस तरह से दलित आत्मकथाओं में व्यक्त किया गया, चाहे वो मराठी में हो, बांग्ला में हो, उड़िया में हो या फिर तमिल में हो, उन उदाहरणों को लेकर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सवाल यह उठता है कि साहित्य के क्षेत्र में जिस तरह से रिसर्च हो रहे हैं और जिस तरह के काम हो रहे हैं वह काफ़ी दुखद है, जहाँ पर रिसोर्सेज का बहुत अभाव है और रिसोर्स के अभाव होने के चलते जो बातें उभर कर रिसर्च में आनी चाहिए वह कहीं कहीं मुझे कमी दिखती है। बहरहाल मैं जिससे बात करने जा रहा हूँ, क्या जीवन अनुभव जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, क्या रिसर्च मैथोडोलॉजी उसे ऐड किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी रिसर्चर जानते हैं कि किसी भी रिसर्च को करने से पहले हाइपोथेसिस या फिर ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, इंटरव्यू, क्वेश्चनर आदि के माध्यम से आप सोशल साइंसेस में रिसर्च करते हैं। लेकिन अगर लिटरेचर के विद्यार्थियों को अगर अपने विषय में रिसर्च करना हो तो उन्हें किन बिंदुओं से होकर गुजरना होगा। जब मैं इस पर काम करना शुरू किया और इसमें मेरी लगभग मेरी पब्लिश किताबें 17 किताबें पब्लिश हैं और उसमें से जो हमने देखने का जो प्रयास किया, विशेष करके जो वंचित वर्ग है, वंचित समाज है, जो दलित हैं, आदिवासी हैं या फिर जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनके जीवन में जो चीज़ें आज जो लोग भोग रहे हैं उसके पीछे का कारण है, मैं उनको तलाशने का प्रयास किया। और वह तलाश कहीं संविधान से नहीं, वह कहीं राजनीति विज्ञान से नहीं, बल्कि मैं उनके जीवन के अनुभव को जब मैं टटोला, उनकी आत्मकथाओं को जब हमने पढ़ा, तब वहाँ पर हमने जीवन के दर्श को देखा और उसका मैं 1-2 उदाहरण मैं देना चाहूँगा। इसलिए कि रिसर्च मैथोडोलॉजी के बगैर रिसोर्सेज की अगर आप बात करते हैं तो वह काल्पनिक बातें होती है और रिसर्च में काल्पनिक बातों के लिए कोई जगह नहीं होती। जहाँ तक इनोवेशन और रिसर्च का सवाल है तो उसमें आप ठोस में जब आप समाज में जाते हैं और समाज में जाकर उन बिंदुओं को तलाशते हैं जो कि आपके सामने मौजूद है लेकिन आप उसे देख नहीं पाते। जब आप मुसहर की बस्ती में जाते हैं या फिर चमारों की बस्ती में जाते हैं तो वहाँ पर जाते ही आपको एक प्रकार का कहीं सामाजिक दबाव अनुभव करते हैं और इस दबाव के कारण क्या हो सकते हैं। मैं उसका उदाहरण जो मोहनदास नेमिस राय जिसकी प्रथम दलित आत्मकथा आई थी 1995 में और उस समय जब जेबी में था उस पर काम करने के लोगों की झुंड उमड़ पड़ी थी, मुझे उसका मौका लगा, उससे हमने एडिट किया। उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको सुनाना चाहता हूँ ताकि आप जान सकेंगे कि जो जीवन अनुभव है, जो आत्मकथाओं में जीवन के जो अनुभव आए हैं वह किस तरह से प्रकट हुए। आप कहेंगे कि आज समाज में छुआछूत नहीं है, जाति प्रथा नहीं है, लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ होगा और इस झूठ को दरकिनार करने के लिए एक उदाहरण देना चाहूँगा। जो इसमें डायलॉग है, अरे चौरसिया ये किसके बच्चे हैं, और चौरसिया घट से उत्तर देता है सब ससुरे चमारों के हैं, सब नष्ट करके रख दिया इन्होंने। तीसरा बीच में वो बोल उठता है, जैसा चौथे इंतजार में हो वह बिना कहे न छूटता है। हाँ सरपंच, अब तो कहीं भी कर्म धर्म नहीं रहा। शेष 2-3 बूढ़े बूढ़ों ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ भैया अब इन्हें आज़ादी तो मिल गई, हमारे जमाने में इतना खुलापन नहीं था। ये जो एक आक्रोश है एक जाति के अंदर जो कि आत्मकथाओं के माध्यम से उभर कर सामने आता है। दूसरा उदाहरण जो मैं देना चाहता हूँ ओम प्रकाश
ये आत्मकथा जूठन है और ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का जूठन का वह अंश जो कि शिक्षा के क्षेत्र में जो छूआछूत है उसको दर्शाया है। मैं उसके एक अंश को पढ़कर आपके सामने रखना चाहता हूँ। तीसरे दिन कक्षा में जाकर चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई गई। अबे वो चूहे के मादर चोर कहाँ घुस गए आपने माँ के? उसकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर कांपने लगा। एक त्यागी के लड़के ने चिल्लाकर कहा, मास्टर साहब वो कोने में बैठा है। हेडमास्टर ने लपट कर मेरी गर्दन दबोच ली। उनकी उंगलियों का दबाव मेरी गर्दन पर इतना बढ़ रहा था जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता है। कक्षा से बाहर खींच कर मुझे बरामदे पर ला पटका, चीख कर बोले, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू, मैं तो तेरी गाड़ में मिर्ची डालकर स्कूल के बाहर काट दूं। These are the lines of the facts of the society. Where is Ambedkar and all those? Where is untouchability? Is it here? Are you facing? If you are not facing, then you are hiding yourself. Just you are getting to play like that. The pipe is. Your blooding is there. You are facing the untouchability. But if you are not talking about that, then you will face and face a lot. Thanks a lot. Thank you, Prof. Thanks a lot.